हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डिफेंस एकेडमी चुरू। दोस्तों 23 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है आर्मी अग्निवीर पेपर का, उस एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सेम ही पेपर का पैटर्न जो कल 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था ना, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एकदम वही टॉपिक्स, जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहे थे ना, उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। आप भी पेपर देने के बाद जो भी प्रश्न आपको याद रहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हो। चलो आज की शिफ्ट में जो प्रश्न आए हैं उनका एनालिसिस करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न जीके की बात करते हैं तो भारत राज्यों का संघ है, ये पॉलिटी से प्रश्न आया हुआ है। अनुच्छेद आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद पहला, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 1। गणगौर त्योहार है, त्योहार से प्रश्न आ रहा है। तो गणगौर त्योहार तो राजस्थान का है, सभी जानते हैं। गणगौर त्योहार, त्योहारों से प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रत्येक राज्य के जो त्योहार है ना, उन त्योहारों को एक बार जरूर रिवाइज करके जाना। प्लेइंग इट माई वे, ये पुस्तक सचिन तेंदुलकर की है, सभी जानते हैं। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक, जो प्रसिद्ध लोग है ना, उनकी पुस्तक एक बार जरूर पढ़कर जाना। पुस्तक से प्रश्न कल वाला जो पेपर था उसमें BR अम्बेडकर की पुस्तक पूछी गई थी और आज सचिन तेंदुलकर की पुस्तक पूछी गई है, प्लेइंग इट माई वे। तो पुस्तक से एक प्रश्न आ रहा है। 13 अप्रैल 1919, कल पूछा गया था कि 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, वो हुआ कहां पर था। तो पंजाब में, अमृतसर पंजाब में होता। आज की शिफ्ट में जो प्रश्न आया है ना, वो आया 13 अप्रैल 1919 से संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। जो हर शिफ्ट में जो प्रश्न आ रहा है ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो इन टॉपिकों को जरूर पढ़ना एक बार आप। WC बनर्जी का संबंध है कांग्रेस के, ये प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसके बाद प्रश्न आया था विश्वकर्मा योजना, ये करंट जीके से संबंधित जो भारत सरकार की योजनाएं है ना, उन योजनाओं में विश्वकर्मा योजना जो महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित योजना है। तो भारत सरकार की जितने भी योजनाएं हैं और भारत सरकार में वर्तमान में जितने भी मंत्रालय पर जो बैठे मंत्री हैं, उनके प्रश्न जरूर एक बार पढ़कर जाना आप। खेतड़ी तांबा उत्पादक, खान से कल भी प्रश्न आ रहा था, आज भी प्रश्न आ रहा है। खेतड़ी तांबा उत्पादन है, ये राजस्थान की खान है, खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, जिसमें तांबा उत्पादन होता है। आर्मी का अध्यक्ष मनोज पांडे, आर्मी के अध्यक्ष, नेवी, एयरफोर्स, इन जिनके भी अध्यक्ष हैं सेनाओं के, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को आपको पता होना चाहिए। आर्मी का अध्यक्ष पूछ लिया गया है, नेवी और एयरफोर्स के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। केरल के सीएम पिनराई, प्रत्येक राज्य के सीएम और उनके गवर्नर, राज्यपाल, ये पता होना चाहिए। प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, प्रत्येक राज्य का सीएम और गवर्नर आपकी टिप्सों पर याद होने चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हिस्ट्री के अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न आ रहे हैं। तो गौतम बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, न्यूनतम लिंगानुपात है 2011 जनगणना से एक प्रश्न आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है इस बार की शिफ्टों में। दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां, अब दक्षिण भारत की जो नदियां है ना, 5-7 एक नदियां हैं, जिसमें तीन ऑप्शन उत्तर भारत की नदियों के आए थे और एक ऑप्शन दक्षिण भारत की नदी का। दिशा डागर का संबंध किस खेल से है। तो दिशा डागर का संबंध गोल्फ से संबंधित है। दिशा डागर खेल और खिलाड़ी का एक प्रश्न आ रहा है। इसके बाद साइंस के प्रश्न आ रहे हैं, एकदम नॉर्मल। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण होता है ना, उससे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम चेहरा देखते हैं ना, समतल दर्पण है, वही है ये। समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। भूकंप की तरंगे अवश्रव्य तरंगे होती हैं, जो 0 से 20 हर्ट्ज के मध्य होती हैं। भूकंप की तरंगे अवश्रव्य तरंगे, जिन्हें हम सुन नहीं सकते। सूर्य से आने वाली किरण किस माध्यम से आती हैं। सूर्य से आने वाली किरण विकिरण माध्यम से आती हैं। इन किरणों को बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इनको बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी ही गमन करती हैं। अर्थात सूर्य से आने वाली जो किरण है विकिरण माध्यम में आती हैं। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। तो चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या 48 है, यानी 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं चिंपांजी में। दूध का रंग सफेद केसिन की वजह से होता है। साइंस के एकदम नॉर्मल पर्सन, दूध का रंग पूछा गया है, सफेद किस कारण से होता है। तो केसिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग सफेद होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है।
जब ताप बढ़ता है तो आयतन, ताप बढ़ता है ना, ताप के समानुपाती होता है आयतन। जब ताप में वृद्धि होती है तो आयतन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। हृदय की गति ईसीजी के माध्यम से मापी जाती है। हृदय की गति ईसीजी के माध्यम से मापी जाती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, वर्गीकरण किया जाता है उसमें सबसे छोटी इकाई जाति है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर होता है, 332 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ना वो 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वायु दौड़ती है। कम प्रदूषण गैस, कम प्रदूषक गैस तो होती है सीएनजी। सीएनजी गैस का प्रदूषण सबसे कम होता है। चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम, चाकू से काटी जाने वाली धातु का नाम है सोडियम। प्रश्न आया है, मैथ्स के प्रश्न देखते हैं। 2 और 3 का एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न आ रहा है। 2 और 3 का एचसीएफ क्या है, 1 है। ये उत्तर है इसका। प्रश्न है 100 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं। 100 का वर्ग करना है, 100 का वर्ग करना है तो शून्य पूछ रहा है। 100 के वर्ग में कितने शून्य है, तो 2 0 के 4 0 बन जाएंगे और 1 का वर्ग 1 होता है। कितने शून्य हो गए, 4 शून्य हो गए। 5000 रुपए धनराशि 7% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का एसआई यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। पी का मान कितना है, 5000, ये 5000। आर का मान है 7% और टी का मान है 2 बटा 100। 2 0 से 2 0, 7 से 5 35 और 35 दूनी 70 और 1 0। इसका जो साधारण ब्याज है वो 700 रुपए निकल कर आएगा। ये एक सूत्र है पीआरटी बटा 100। इससे प्रत्येक क्वेश्चन साधारण ब्याज का हल होगा। 5 केजी और 800 ग्राम का अनुपात कल भी पूछा था। एक अनुपात का प्रश्न और 5 किलोग्राम और 800 ग्राम, ये दोनों की इकाई हमें इक्वल करनी होगी, केजी और ग्राम। इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5000। और इधर है 800 ग्राम, ये 800। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 4 बार कटेगा और ये 25 बार कटेगा, तो इनका अनुपात है 25:4। ये हमारा आंसर होगा। 3 मीटर और 90 सेमी का अनुपात, अनुपात का एक बार फिर से प्रश्न आया। 3 मीटर और 90 सेमी, सेम इकाइयां सेम करनी होगी। ये सेमी में, ये मीटर में है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 में 300। अनुपात 90 सेमी। 0 से 0 कट रहा है, 3 से ये 3 बार कट रहा है, 3 से ये 10 बार कट रहा है, तो 10:3 हमारा उत्तर होगा। आयत में कितने शीर्ष या कोने होते हैं। ये आयत होता है ना, इस आयत के अंदर 4 ही शीर्ष या कोने होते हैं, 1 2 3 और 4। प्रथम 4 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 4 समप्राकृत, समप्राकृत सबसे छोटी सम 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। इनका जो औसत पूछा है, इनका अंतर सेम है, अंतर सेम है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करके उसका आधा कर देंगे। 8 और 2 10, 10 का आधा यानी 2 का भाग, 5 इसका औसत है। वरना 2 संख्या इधर छोड़ दो, 2 संख्या इधर छोड़ दो, इनकी मध्य की संख्या होगी, ये औसत होगा। 4 और 6 के बीच के मध्य का नंबर क्या है, 5, ये इसका औसत है। आयत की लंबाई 2 और चौड़ाई 3, तो परिमाप ज्ञात करो। आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ये तो लंबाई है 2 और चौड़ाई दे रखी है 3। इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप होता है 2 × L + B, तो 2L B का योग कितना हो जाएगा, 5। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, ये इसकी लंबाई है। परिमाप है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। 0.64 को भिन्न रूप में बदलो। ये कल भी प्रश्न आया था, एक दशमलव रूप का प्रश्न था जिसे भिन्न रूप में बदलने के लिए बोल रहा है। तो 0.64 को हम भिन्न में बदलेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाते बटा 100 आ जाएगा। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, 64/100 था या फिर 32/50 था या फिर 16/25 था। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन दिया था। 11/100 को दशमलव में बदलो। दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए बोल रहा है। 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ये इसका उत्तर होगा 0.11।
इसके बाद प्रश्न आया था रिया 400 में से 70% अंक प्राप्त करती है, तो रिया के अंक बताओ। 400 नंबर थे, 400 नंबर में से रिया ने 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने अंक प्राप्त किए? तो 400 का 70% निकालने के लिए बोल रहा है। 400 का 70% इस प्रकार निकालेंगे, 280 अंक। रिया ने 280 अंक प्राप्त किए। किसी संख्या में से 8 घटाने पर 26 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 8 घटाने पर हमें 26 प्राप्त हो जाए? मैं बोल दूं 34, 34 में से 8 घटाऊंगा तो 26 प्राप्त होंगे क्या? बिल्कुल प्राप्त होंगे। ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3, बी सी का 4:5, ए बी सी का अनुपात पूछा है। मैंने बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार 3 अनुपात दिए हुए हैं। तीनों के मान निकालने के लिए ए बी का मान रखो ए बी के नीचे 2:3 और बी सी का मान रखो बी सी के नीचे 4:5। जो खाली स्थान होते हैं उस पर लिखो, ये खाली स्थान 3 के पास है तो यहाँ 3 रखो, ये खाली स्थान 4 के पास है तो यहाँ 4 रखो। ऊपर से नीचा गुणा करना है, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तरी 12 अनुपात 5 तरी 15। अगर ये कटते हैं तो इन्हें काटिए, अगर नहीं कटते हैं तो यही इसका अनुपात है ए बी सी का 8, 12 और 15। tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान 1 होता है। ये जो sin थीटा cos थीटा की जो सारणी है ना, इसमें से 1% आ रहा है, तो ये मान याद होने चाहिए 0 से 90 तक के। धन्यवाद। ये 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस था। पेपर एक बिल्कुल आसान आ रहा है, छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, और इसी प्रकार सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर भी एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली डिफेंस एकेडमी के नाम पर का चैनल होगा, इस पे हम करवाएंगे। तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।